नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज। अकेला ही चला था जानिब मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज हम आपको मिलाएंगे अपने ख़ास मेहमान से, जन सेवा एकता कमेटी चला रहे अलीम खान जी से। हम इनसे बात करेंगे कि इनको ये जन सेवा एकता कमेटी चलाने का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ और किस तरीके से ये जन सेवा एकता कमेटी चला रहे हैं, और जन सेवा एकता कमेटी में ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से इस कमेटी को चला रहे हैं। तो अलीम खान जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप किस तरीके से जन सेवा एकता कमेटी को चला रहे हैं और इसको स्टार्ट करने का जज्बा आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जज्बा कहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। समिति बनाने से पहले भी लोगों की हम मदद करते थे अपने स्तर से। एक बंदा हमारे पास आया और उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। उसकी बीवी एडमिट थी अस्पताल में और 5,000 जमा कर चुका था, 5,000 रुपये और चाहिए थे। उसने हमसे आया और कहा, साहब मैं परेशान हूँ, और रोने लगा। उसके आंसू देखे तो हमने उससे पूछा कि भाई आप इतना क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है, हमें बताइए। उसने बताया कि 5,000 की ज़रूरत है मुझे हॉस्पिटल में जमा करने। अपने हैसियत के हिसाब से मैंने 1,000 रुपये उसको दिए और वो बंदा चला गया। उसके जाने के बाद मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि फीलिंग हुई कि इस बंदे का काम नहीं हो पाया। जैसे 5 की ज़रूरत थी, हमने 1 दिया, ये काम अधूरा रह गया। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कोई हमारे पास अगर आता है तो हम पूरी मदद उसकी कर दें। तो ये ख्याल जब आया तो मैंने अपने दोस्त, एक मुन्नू, अनवर मुन्नू नाम है, उनसे शेयर की। उनका बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम एक ऐसी समिति बनाते हैं जो आपस में इकट्ठा करके हम किसी की बड़ी से बड़ी मदद कर सकते हैं। बेशक। हमने कहा ठीक है। हमने एक मीटिंग ली और मीटिंग में हमारे 18 लोग आए। उन्होंने अपने नाम दर्ज किए और हमारी समिति शुरू हो गई। समिति का गठन हो गया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और आज 60 लोग हमारी समिति में हैं और हम बड़ी से बड़ी मदद करने के सक्षम हैं और इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमने घर घर जाके राशन बांटा है। जो लोग बीमार थे उनको अस्पताल में इलाज कराया है और आज भी, और जब से शुरू किया है, हम हज़ारों लोगों का इलाज भी करा चुके हैं और जिस तरह से भी जो हमारे पास मदद होती है वो हम पूरी करते हैं। और हमने एक नया, अभी आपने देखा होगा कि जो लड़की की शादी के लिए जगह जगह भटकते थे, 10 जगह हाथ फैलाते थे, हमने उसको बंद किया और हमने कहा आप 10 जगह हाथ ना फैलाएं, सिर्फ हमारे पास आएँ जन सेवा एकता कमेटी में, हम उसकी पूरी शादी का खर्च हम उठाएँगे। और इंशाल्लाह अभी शुरुआत कर दी है हमने, 14 तारीख को हमने वो शादी की है। ये एक अच्छा मैसेज समाज को। अलीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आप बंद मुट्ठी से और पर्दे के पीछे रहकर कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? जी, देखिए, लगभग हम अब तक 500 लोगों की मदद कर चुके हैं और हमारे रजिस्टर में दर्ज है। हम जब किसी मदद करते हैं तो मदद ऐसे नहीं करते। हमारे पास जांच कमेटी है, हम उसकी एड्रेस लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर लेते हैं और उसको 1 दिन का समय देते हैं। हम उसको जांच करते हैं। जांच में जब वो सही असली हकदार पाया जाता है कि मदद का असली हकदार है, फिर हम एक मीटिंग लेते हैं और उसमें निर्णय लेते हैं किस तरह से मदद कर सकते हैं, फिर उसकी पूरी मदद की जाती है। अलीम जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक जांच कमेटी आपने गठित की हुई है और जांच कमेटी द्वारा उनकी पूरी जांच करते हैं आप और उसके बाद उनकी मदद करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि मदद का आपका कोई दायरा है, कोई एरिया है, या आप कहीं पर भी जाकर के लोगों की मदद करने के लिए बाध्य रहते हैं? क्योंकि हमारे चैनल से आप चैनल के माध्यम से भी लोगों को आप बताइए कि आप अगर इसका कोई दायरा है या मतलब एक एरिया चिन्हित है या कहीं पर भी आप इससे मदद कर सकते हैं लोगों को। देखिए, अभी तो हमारी शुरुआत है, लगभग 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं समिति को। अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम बाहर जाके मदद कर सकें। अभी हम अपने ही एरिया में, यानी कि उत्तराखंड ही में सीमित हैं और उत्तराखंड का किसी भी ज़िले का हो, किसी भी एरिया का हो, हम वो मदद करने तैयार रहते हैं। और हमारी एक लिमिट यही है कि अपने जो समिति की सक्षम जो ताकत है, सबसे बड़ी हमारी ताकत ये है कि हम अभी तक कहीं बाहर से डोनेशन नहीं लेते। हमारी समिति में जो 60 लोग जुड़े हैं वो अपने ही बलबूते पे अपनी ही जेब से जुटाते हैं और वो उसकी मदद करते हैं। मदद हम 1,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की मदद कर देते हैं आज की तारीख में। लेकिन ये लिमिट हमें बढ़ानी है। हम आने वाले समय में 1 लाख से 2 लाख रुपये तक की मदद कर सकते हैं। इतना इस तरह बढ़ाना है, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और अभी लोगों को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर जो आज तक हमने बाहर से डोनेशन नहीं लिया, फिर उन पूंजीपतियों से भी हम इसमें जोड़ेंगे और उनसे भी हम डोनेशन लेंगे। अच्छा अलीम जी, इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है या सरकारी कोई नुमाइंदे आपसे इसके बारे में आकर के बात करते हैं, पूछते हैं
कि अब आपको कोई ऐड तो नहीं चाहिए, मदद तो नहीं चाहिए? कभी आपसे कोई इस तरीके से पूछा, किसी ने बात की नहीं, आपसे? अभी तक हमारा सरकारी कोई मदद हमारी नहीं हुई है और कोई भी सरकारी कर्मचारी हमसे नहीं मिला है कि आप की मदद कर सकते हैं, और हम उन पर निर्भर भी नहीं हैं। हमारी सोच ये है कि सरकार कोई सी भी हो, चाहे मौजूदा सरकार हो या आने वाली सरकार हो, हम अपने ही बलबूते भी अभी तक कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल रही है। ठीक। अच्छा अलीम जी, मैं जानना चाहूँगा कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था कि आप नशे के ख़िलाफ़ भी अभियान चला रहे हैं, तो आप अपनी समिति के द्वारा किस तरीके से नशे के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे हैं? नशे के खिलाफ अभियान हमने सन 2020 में अपनी समिति के द्वारा नुक्कड़ सभाएँ की, लोगों को जागरूक किया, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी नशे से छुटकारा मिल सकता है। खाली पुलिस इसमें अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो हमने वार्डों में जाके और वहाँ गली गली चौराहा चौराहा पे जाके हमने नुक्कड़ सभाएँ की और लोगों को जागरूक किया कि आप गुप्त नंबर ले लीजिए, हमारा नंबर ले लें, पुलिस का नंबर ले लें। ऐसे जो आपके नाक के नीचे नशा बेच रहे हैं, हर मोहल्ले में हर इंसान जानता है कौन नशा बेच रहा है, तो आपको खामोश नहीं रहना है, आपको डरना नहीं है। अब हमें इत्तला दें, हम उसको कार्रवाई करवाएंगे। आप एसएसपी साहब का नंबर ले लें, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह से जागरूक करने का हमने काम किया और अभी भी हम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की बिना पे हम ये नुक्कड़ सभाएँ नहीं कर पा रहे हैं। और अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो इंशाल्लाह हम फिर नुक्कड़ सभाएँ कर लोगों को जागरूक करेंगे। हमने कुछ टीमें अपनी गठित की हैं, अपने लोगों को 10-10 लोगों को इस तरह से लगा रखा है। अब अलीम जी, एक सवाल यह है कि आजकल चल रहा है कोरोना काल, तो आप जन सेवा एकता कमेटी की तरफ से कोरोना के लिए किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कोरोना के लिए सबसे पहली बात यह है कि मास्क का लगाना और जो दूरी बना के रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम हर हफ्ते मीटिंग भी करते हैं और ये मैसेज भी देते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं कि आप जो है एक तो दूरी का ख्याल रखें, दूसरा मास्क लगाए रखें और भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, और जो लोग इस तरह से अपने जो फंक्शन हैं उनमें भी थोड़ी दूरी बना के रखें। आने वाले समय में हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लग जाए, क्योंकि जैसे आंकड़े आ रहे हैं कि जिस तरह तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। मैं आपके चैनल से ये आवाम को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मास्क लगाएं और अपनी दूरी का ख्याल रखें और सैनिटाइज़र करें ताकि एक दूसरे से बचा जा सके। अलीम जी का साफ कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाइए और दूरी का पालन करें। और अलीम खान जी का कहना है कि अगर कोई गरीब निर्धन परिवार है जिसको मदद की दरकार है तो वो जन सेवा एकता कमेटी के कार्यालय में आए और यहाँ आकर के इनसे मिले। अब हमारे साथ में एक भाई और जुड़े हुए हैं, ये भी जन सेवा एकता कमेटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जन सेवा एकता कमेटी के सचिव। सबसे पहले तो मैं भाई आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अज़ीम है सर। अज़ीम जी, आपको अभी आप युवा हैं और किस तरीके से आपको जन सेवा करने का जज्बा लगा? सर सबसे पहले तो ये सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क होने की वजह से थोड़ा सा ये कि समाज में हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, ये हमारी बेसिक प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और किस तरीके से उसमें रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। जो पुरानी जो ख़राब सोच हमारे अंदर जो है, या तो उसको किस तरह उसको निकाल के एक नई आने वाली पीढ़ी को एक नया मुस्तकबिल दे के एक बेहतरीन अच्छा भविष्य हम सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा जज्बा हुआ, मेरे जी में चाचू हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने समझाया बताया, तो उसकी ये वजह रही। अज़ीम जी, आप युवा हैं तो युवाओं के लिए नशे से बचाने के लिए और युवाओं को पढ़ाने के लिए और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से? सर सबसे पहले तो हम रूट लेवल पे काम कर रहे हैं एकदम, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप की काउंसलिंग, उन छोटे बच्चों की काउंसलिंग, इस तरीके से उन्हें अपने पास बिठाते हैं। हफ्ते में एक दिन उनका 1 घंटा लेते हैं, उनको जो है धीरे धीरे उनको कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं, उनको कुछ बात बताते हैं, समझाते हैं समाज के बारे में, अपने बारे में, अपनी सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें से उनके अंदर कुछ रिफॉर्म भी आता है, वो अपने आगे मतलब उनकी सोच बनती है, वो और लोगों को लेकर आते हैं। इस तरह हमारा धीरे धीरे चल रहा है जी। ठीक है, ये थे हमारे साथ अज़ीम साहब जो जन सेवा एकता कमेटी के सचिव भी हैं। जन सेवा एकता कमेटी आज हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा से लेकर के और उत्तराखंड के अंदर हर जगह लोगों को मदद पहुंचाने के लिए तैयार है और हर तरीके से लोगों को जागरूक करती है, चाहे वो नशे से मुक्ति के कार्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षा के कार्यक्रम हो, चाहे वो कोविड-19 के कार्यक्रम हो। इसी तरीके के कार्यक्रमों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़।